नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता बगलामुखी के बीज मंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शत्रु से बचाव व हर तरह की सुरक्षा के लिए कौन से बीज मंत्र का उपयोग करना चाहिए। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं। माता बगलामुखी परम शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। माता बगलामुखी के इस बीज मंत्र को विक्ट्री विनर मंत्र भी कहा जाता है, यानी हर कार्य में सफलता मिलती है इस मंत्र के द्वारा। इसके बीज मंत्र का जाप करने से शरीर में शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होता है और यह कंपन शरीर में स्थित किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का कार्य करता है। यही नहीं, ये कंपन मनुष्य के शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा भी तैयार कर देता है। इसकी वजह से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे मनुष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अनेकों प्रकार से लाभ मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति पर तंत्र बाधा का असर नहीं होता, यानी व्यक्ति तंत्र बाधा से सुरक्षित रहता है। शत्रु बाधा समाप्त होने लगती है। अनजाना डर या भय समाप्त होने लगता है। असुरक्षा की भावना दूर होने लगती है। सरकारी कार्यों की अड़चनें दूर होने लगती हैं। शत्रु या परिवार वालों की तरफ से किया गया षड्यंत्र सफल नहीं होता। मनुष्य की व्यापारिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भाषण कला में निखार आता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलती है। प्रभावित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कोर्ट कचहरी के विवाद में सफलता मिलती है। घरेलू विवाद सुलझने लगते हैं। व्यापारिक विवाद से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। नौकरी में आपके बॉस या ऑफिसर का स्वभाव आपके प्रति नरम होने लगता है। आपके राह में रोड़े अटकाने वाले सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा अनेकों लाभ मिलते हैं। अब जानते हैं ह्लीम बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। याद रखें, इसमें लोग 2 तरीके से बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। पहला तो ह्लीम बीज मंत्र, ह्लीम ह्लीम ह्लीम, और दूसरा जो बहुत ही गुप्त है उस बीज मंत्र को हलरीम बीज मंत्र कहा जाता है। जो दूसरा बीज मंत्र है वह है हलरीम। हलरीम 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 हलरीम, इस तरह का बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है। याद रखें, आज हम ह्लीम बीज मंत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हलरीम बीज मंत्र। यह बीज मंत्र ह्लीम बीज मंत्र से 10 गुना ज्यादा एडवांस माना जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा इस मंत्र का उच्चारण आपसे जमने लगेगा। तो याद रखें, आज का जो बीज मंत्र है वह है हलरीम, और जो पहले की वीडियो हमारी आ चुकी है उसमें ह्लीम बीज मंत्र था, वह भी सही था, लेकिन आज का विशिष्ट बीज मंत्र है हलरीम। तो आज हलरीम का अभ्यास कैसे करें ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी पीले आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए भी किसी कुर्सी पर या सोफा पर पीला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र में, यानी हार्ट के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए बगलामुखी का बीज मंत्र यानी हलरीम 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 हलरीम, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। याद रखें, हलरीम, इस मंत्र को हलरीम कहा जाता है। तो हलरीम हलरीम इस मंत्र का उच्चारण करें और यह मंत्र आपको 20 मिनट तक जाप करना है इस मंत्र का। और इस मंत्र को 41 दिन तक ले जाना है और 42वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करें, या कुंवारी कन्या को भोजन या कपड़े का दान करें तो लाभ कई गुना ज्यादा मिल जाता है। याद रखें, पैसे दान न करें। यह बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। यह 41 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि में इस मंत्र का अभ्यास अति लाभकारी माना गया है। अब कुछ जरूरी बातें, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपना होता है।
इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को हमेशा सम्मान दें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार तथा ब्रह्मचर्य से अवश्य बचें। इस अभ्यास को शांत कमरे में या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी शिविर जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।